नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कैश निकालते हैं या फिर एटीएम के माध्यम से बैलेंस चेक करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कि 1 मई 2025 से एटीएम के नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव दिखने जा रहा है दोस्तों। आने वाले महीनों में आपको कैश निकालने के लिए और बैलेंस चेक करने के लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ भारतीय रिज़र्व बैंक यानी कि आरबीआई ने और नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीए ने जो प्रस्ताव हुआ था उन दोनों के बीच वो मंजूर हो चुका है और उसके चलते आपको एटीएम से जो ट्रांजैक्शन होता है और जो बैलेंस आप चेक करते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आप पैसा निकालते हैं, अगर आप पैसा बैलेंस चेक करना चाहते हैं, आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए कितना चार्ज रखा गया है, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं बैंकिंग से रिलेटेड एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट के बारे में, साथ ही नए रूल्स, नए गाइडलाइंस के बारे में इसी चैनल माध्यम से मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका आभारी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा एटीएम से कैश निकासी और बैलेंस चेक जैसे लेनदेन के लिए इंटरचेंज फीस भी वृद्धि कर दिया गया है, जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एटीएम से कैश निकालने पर कितना चार्ज देना पड़ेगा। अभी फ्री लिमिट खत्म होने के बाद एटीएम से कैश निकलने पर 70 रुपया प्रति निकासी शुल्क लगता था, ये पहले भी अभी लग रहा है। 1 मई 2025 से ये 19 रुपया प्रति निकासी कर दिया गया है। आरबीआई के द्वारा बैंकों को फ्री लिमिट के बाद अधिकतम 23 रुपये प्रति लेनदेन चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी गई है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस चेक करने पर भी आपको चार्ज लगेगा। तो 1 मई 2025 से एटीएम जाकर बैलेंस चेक करने पर 7 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन शुल्क लगेगा। अभी 6 रुपये प्रति बैलेंस ट्रांजैक्शन पर लगता था। 6 रुपया अगर आप कहीं से बैलेंस चेक करते हैं तो 6 रुपया लगता था, लेकिन अभी 7 रुपया उसका रेट रखा गया। एटीएम से मुक्त लेन-देन की सीमा यानी कि जितने भी आप लेन-देन करते हैं कितना आपको फ्री देखने के लिए मिलेगा। अपने बैंक से एटीएम से हर महीने 5 लेन-देन यानी कि 5 ट्रांज़ैक्शन जिसमें कैश निकासी और गैर निकासी भी मौजूद है। साथ में मिनी स्टेटमेंट भी शामिल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दूसरे बैंकों के एटीएम से जैसे कि मेट्रो शहर हो गया उसमें 5 ट्रांज़ैक्शन लेन-देन और गैर मेट्रो में 6 मुफ्त लेन-देन आप कर सकते हैं। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद हर लेन-देन पर 19 रुपया से लेके 23 रुपया तक आपका देखने के लिए मिल जाएगा। निकासी के लिए और 7 रुपये बैलेंस चेक करने के लिए देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब इसको समझते हैं क्या होती है इंटरचेंज फीस। एक बैंक दूसरे बैंक को एटीएम सेवा देते हैं, इसके बदले इंटरचेंज फीस वसूली जाती है। अब इंटरचेंज फीस को बढ़ा करके रुपया रखा गया है और 7 रुपया बैलेंस चेक रखा गया जो 1 मई 2025 से लागू हो जाएगा दोस्तों। अब समझते हैं एसबीआई में क्या नियम है। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 1 फरवरी 2025 से सभी ग्राहकों के लिए एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन मुफ्त यानी कि फ्री जो लेन-देन करते हैं दोस्तों वो रखा गया था। अन्य बैंकों में एटीएम में 10 लेन-देन रखा गया था। ये जो सुविधा है दोस्तों अभी इसी मंथ एंड तक समाप्त हो जाएगा। 1 मई से ये जो फ्री ट्रांजैक्शन जो है समाप्त हो जाएगा और 23 रुपया तक का आपका निकासी में शुल्क लग सकता है दोस्तों। अब ग्राहक क्या करे तो नंबर 1 पॉइंट है अपने बैंक के एटीएम के इस्तेमाल से 5 मुफ्त लेन-देन किया जा सकता है। इसलिए अपने बैंक के ही एटीएम से आप लेन-देन कीजिए। इसका ही आप इस्तेमाल करके ये शुल्क बचा सकते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर आता है मोबाइल बैंकिंग को भी ज़्यादा आप कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह भी आप चला सकते हैं या फिर कार्ड के माध्यम से आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं और आप अपने जो बचत है उसको बचा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है छोटी-छोटी कैश निकासी। इससे बेहतर है कि एक बार में आप बड़ा पैसा निकाल सकते हैं, जितना आपके घर की ज़रूरत पड़ रहा है ताकि बार-बार ट्रांज़ैक्शन करने से आपको ज़्यादा भुगतान, ज़्यादा चार्ज देना ना पड़े दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।